अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुरिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और यकीनन सब खैरियत के साथ होंगे। सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ। और आपको पता है हज का भी शुरू हो चुका है, माशाल्लाह बहुत सारे लोग हज पर गए हुए हैं और मेरी 2-3 फ्रेंड्स भी गई हुई हैं और मेरा जो भांजा है नूरैन वो भी गया हुआ है, सारे लोग गए हैं। तो जब सारे लोग हज पे मतलब जा रहे होते हैं तो हमारा भी बड़ा दिल कर रहा होता है कि अल्लाह पाक हमें भी लेके जाए, सब लोगों के लिए हम भी दुआ करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो हैं जो बेचारे बहुत ज़्यादा बीमार हैं। अब कई लोग मुझे कॉल्स करके भी कह रहे होते हैं, कई लोग मुझे इस तरह से भी कह रहे होते हैं। तो अब ज़ाहिर है सबका नाम लेके तो नहीं कह सकते, लेकिन सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ आप लोग कीजिएगा जो लोग हज पर गए हैं या जिनकी मतलब कुछ फैमिली के मेम्बर हैं, आपस में बात हो रही होती है। तो अब मैंने जिस तरह से यासिन भाई की बात की थी कि उनकी तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा बिस्तर पे है, वो इस तरह के उनको एकदम से जो फालिज का अटैक हुआ, तो मैंने उनके लिए कहा दुआ करने के, और 1-2 लोग थे उनके लिए दुआ का। तो ऐसे आप लोगों की भी जो फैमिली के कोई लोग गए हैं तो आप लोग भी प्लीज़ सबके लिए दुआ करें। आजकल देखें गर्मी इतना ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, उनको भी गर्मी की वजह से ना, जितने लोग ज़्यादातर बीमार जो हो रहे हैं ना ज़्यादा गर्मी की वजह से, रीज़न क्या होता है कि वो गर्मी में बेचारे धूप में जा रहे होते हैं, फिर आते हैं ठंडा पानी पीना या फिर वो पंखे के नीचे बैठ गए या फिर वो नहाने चले जाते हैं, तो ये रीज़न होता है। तो प्लीज़ सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। और आज हम क्या बना रहे हैं, आज हमारी बन रही है 2 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। और आपको पता है कि ईद से पहले हम अपनी ईद उल अज़हा की जो रेसिपीज़ हैं वो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे आज बन रहा है बड़ा मज़ेदार सा पेशावरी नमकीन गोश्त बन रहा है और इसके साथ बन रहे हैं पेशावर के बड़े मज़ेदार से चपली कबाब बन रहे हैं। ये 2 रेसिपीज़ हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे। और जहाँ तक गोश्त की बात है, अब आपको पता है कि ईद इंशाअल्लाह ताला सैटरडे वाले दिन का ईद का खाया जा रहा है। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि मुझसे टिप्स भी पूछ रहे होते हैं कि रिदा ईद के हिसाब से जो मतलब टिप्स वगैरह वो भी आप ज़रूर दे दिया करें। अब गोश्त की बात की कर रहे थे, तो गोश्त का ये है कि हमारे यहाँ जब कुर्बानी का गोश्त आता है तो क्या होता है कि सब लोगों को ये भी होता है, अपने फ्रीज़र तो ज़्यादा भर ही रहे होते हैं, सबकी यही होती है कि सबसे पहले जो अच्छा वाला साफ़ सुथरा गोश्त निकाल कर वो अपने लिए रखें। हालांकि ये गलत है, उन बेचारे मुस्तहिक लोगों जो पूरा साल इंतज़ार करते हैं उनके लिए करें। लेकिन ये कि जो लोग आप लोग घर में गोश्त रख भी रहे हैं तो उनको भी बड़े तरीके और उसके साथ रखें। अब अंडर कट की बात की जाए, देखिए अंडर कट का तो थोड़ा सा ये इस तरह का होता है कि जो फटाफट झटपट गल जाता है, तो उसके छोटे छोटे पैकेट्स बना के रखिएगा। और बाकी गोश्त के अब इसको लॉन्ग टाइम तक आपने किस तरह से रखना है और कब तक आपने इस्तेमाल करना है, ये भी मैं आपको अपने जब मैं शो कर रही होती ना उसी के अंदर मुझे कोई ना कोई इस तरह के जहन में आ जाते हैं मतलब सवाल वगैरह जो आप लोगों के होते हैं, या फिर उसका मुझे कोई ना कोई आंसर आ जाता है तो वो मैं दे देती हूँ। तो शो कहने का मकसद है कि आप प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को नोट करें, इन्हीं में से आप लोगों का कोई ना कोई जवाब भी निकल के आ जाएगा। यहाँ पर हम चलते हैं रेसिपी की तरफ और यहाँ पर बना रहे हैं पेशावरी जो गोश्त बन रहा है। इसके लिए हमें उबला हुआ गोश्त चाहिए आधा किलो, प्याज 1 अदद चाहिए, टमाटर आधा किलो चाहिए और साथ में हमें पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच चाहिए, हल्दी 1 चाय का चम्मच चाहिए, हरी मिर्च 4 अदद चाहिए, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच कुटी हुई, नमक 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, हरा धनिया 1 गड्डी, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चम्मच और आधा कप ऑयल ले लें, मक्खन ले लें या फिर आप घी ले लें या फिर आपको जो इसका फ़ैट मिलता है वो ले लें, वो भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर हमने गोश्त को बॉईल करके रख लिया है, इसलिए कि हमने ज़रा आसानी के लिए इसको उबाल के रख लिया है। तो बाकी जो है इसके लिए हम थोड़ा सा प्याज को ब्राउन करेंगे, वो निकालेंगे और उसके बाद बाकी इसके मसाला जात जो है वो हम साथ में बनाएंगे। यहाँ पर कबाब के भी सारे अज्जा हमने रखे हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह साथ साथ में हम आपके साथ शेयर करेंगे, चपली कबाब का। और यहाँ पर जाएगा सबसे पहले हम ऑयल डाल देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, बस आधा कप के जितना हमें ऑयल चाहिए। प्याज निकालेंगे, प्याज को हल्का सा फ्राई करके हम निकाल लेंगे, इतना ज़्यादा इसमें मतलब वो मसाला नहीं होगा, थोड़ा ड्राई ड्राई सा होगा। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम प्याज, तकरीबन 1 अदद, ज़्यादा प्याज हमें चाहिए नहीं है, ये थोड़ी सी छोटी है तो ये 2 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर करते हैं ऑयल गर्म होने के लिए ताकि जो कटिंग वगैरह हो वो साथ साथ में आप लोगों के साथ कर लें। अच्छा जी, प्याज को कटिंग करते हैं। और अब ईद की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है ईद में ज़्यादातर लोगों का जो फोकस होता है ना वो गोश्त पे होता है। हर घर में बारबेक्यू हो रहा होता है, हर घर में सबको पता है कि टिक्का, ये बिरयानी, हर जगह गोश्त। लेकिन देखिए एक साथ हम किसी चीज़ की भी आप ज़्यादा से मिर्चें बहुत ज़्यादा खाएंगे में नुकसान देंगे, इसी तरह से कोई भी चीज़ का, गोश्त का भी, तो आपको पता है फिर एकदम से आपका बीपी हाई होना शुरू हो जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों की इस तरह की प्रॉब्लम होनी चाहिए जो एक साथ आप खाना। तो कोशिश करें कि गोश्त का कम इस्तेमाल करें और एक ग्रीन टी ज़रूर आप इसके साथ पिएँ।
एक रूटीन बना लें, आपने ग्रीन टी दिन में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर पीनी है, ठीक है जी। ग्रीन टी किस तरह से आप बनाएंगे, उसमें क्या अज्जा डालेंगे, वो मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगी, लेकिन क्या है कि अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। चपली कबाब अज्जा: गाय का कीमा मशीन का पिसा 1 किलो, मकई का आटा 1 कप, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, अनारदाना 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, प्याज 1 पाव, टमाटर 1 पाव, अंडे 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। प्याज हमने लाइट गोल्डन ब्राउन कर लिया है। इसके साथ टमाटर को हमने क्या करना है, इसके साथ डाल के थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल बारीक इसका पेस्ट बनाएंगे, वो दरदरा सा ना हो के ऊपर तैरते हुए नजर ना आए ना, ठीक है ना। ये प्याज देखिए लाइट सा किया, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं लिया, इसलिए कि हमने टमाटर इसमें डालने हैं। तो वरना क्या होता है कि प्याज अगर आप बहुत ज़्यादा लाल कर लेते हैं तो वो फिर कलर और ज़्यादा काला, मतलब बल्कि काला पड़ जाता है, सही है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जो ऑयल था जिसके अंदर से मैंने आधा कप लिया था और इसके अंदर मैंने क्या किया था, प्याज को ब्राउन कर लिया, ठीक है जी, लाइट गोल्डन ब्राउन। अब 1-2 दाने इसके पड़े हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। बहुत तेज़ गरम नहीं है, बहुत तेज़ गरम ऑयल में कभी भी मसाले न डालें वरना जल जाते हैं। तो अब ये ज़्यादा गरम नहीं है, इसलिए कि मैंने इसको प्याज निकालने के बाद थोड़ी देर चूल्हा बंद कर दिया था, तो ये नीम गरम एक तरह से कह सकते हैं। इसमें जाएगा ये अदरक लहसुन। और अमूमन आपने देखा होगा कि हम जैसे ही ऑयल के अंदर अदरक लहसुन डालते हैं तो उड़ना शुरू होता है, क्योंकि जो बाज़ार का होता है, बाज़ार का जो अदरक लहसुन होता है ना, उसके अंदर वो क्या करते हैं, बहुत सारा डाल देते हैं सिरका। तो सिरके की वजह से जब आप गर्म ऑयल में डालते हैं तो वो उड़ना शुरू हो जाता है। तो हमेशा अगर आप बाज़ार का ले रहे हैं तो चूल्हा बंद करके ही आपने डालना है। और अगर आप घर का अदरक लहसुन बना रहे तो आप पीसते वक्त उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें तो वो फिर उड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बारी आई है यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर की, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा ये तेज़ नहीं होगा, लाइट सा होगा, इसमें काली मिर्च डलेगी, तो हम इसमें डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर। अब ये बंद चूल्हा है। इसके बाद इसमें जाएगी हल्दी, हल्दी डाल देते हैं। हल्दी के साथ इसमें जाएगा नमक, नमक भी हम आधी चाय का चम्मच डालेंगे। काली मिर्च जो है हम बाद में डालेंगे, तो इसलिए अब हमने ये मसाले इसमें डाले और इसको बस ये देखें जी, ये ज़्यादा गरम नहीं है, हल्का सा बस नीम गरम है। और ये हमने मसाले इसमें डाल दिए, वरना ये जलना शुरू हो जाता है और रंग काला पड़ जाता है। अब हमारे पास प्याज है, ये देखें, जिसको मैंने अभी फ्राई करके रखा है। इसमें डालते हैं टमाटर, थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर इसका पेस्ट बना लेंगे, ठीक है। गोश्त को तो बॉईल करके रखा हुआ है और आपको हमेशा हम कहते हैं कि हमारी कोशिश होती है, पूरी कोशिश होती है कि हमारे जो यहाँ पर खाने बन रहे होते हैं वो खाने जो है प्रॉपर तरीके से तैयार हो, ठीक है। कच्चा ना हो खाना, चावल ना कच्चे हो, राइस वो गोश्त कच्चा ना, वरना वो फिर देखिए दोबारा पकाते हो सही नहीं बनता। चलिए जी, हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अजरा है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, बड़ा शुक्र। मैंने पहली दफ़ा कॉल की, ये मिल गई है मेरी कॉल। चलें जी, हम आपको वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आप कॉल्स करती रहेंगी। हाँ जी, इंशाल्लाह करती रहूँगी। आपका शो बहुत अच्छा है, आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। बहुत शुक्रिया। मेरी फरमाइश है कि आप ना आमले का अचार और इसका लसूड़े का अचार, आम का अचार और लसूड़े का अचार, जी जी, वो बनाना बताएं आप। अच्छा, वैसे मैं पहले काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ। अभी आप ऐसा कीजिएगा, फ़ोन रखिएगा, अभी तो ईद का सारा चल रहा है ना, तो आप फ़ोन रखिएगा, मैं आपको प्रॉपर रेसिपी बता देती हूँ, बहुत मज़े का अचार बनेगा, ठीक है। चलो ठीक है, बड़ी मेहरबानी। चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जी, यहाँ पर हमने थोड़ा पानी डाला। खाली ब्लेंडर तो हम चलाएंगे नहीं, खाली ब्लेंडर चलाएंगे तो ख़राब हो जाता है, ज़ाहिर है वो बार बार चला के वो इसकी मशीन ख़राब होती है। तो थोड़ा सा पानी ज़रूर डालें और थोड़ा सा रुक के ब्लेंडर चलाएंगे। तो इसमें जा रहे हैं टमाटर और प्याज, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से चला देंगे, ठीक है। इसके अंदर अब इसको थोड़ा भूनना है, ड्राई करना है, फिर हम इसमें गोश्त डाल देंगे, सही है। चलिए जी, ये इसको वापस इसी में रखते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डाल के जो एक्स्ट्रा इसके अंदर जो पड़ा हुआ है ये भी हम निकाल लेंगे। अच्छा जी, ये हो गया। काली मिर्च, हरी मिर्चें, हरा धनिया बाद में जाएगा। तो यहाँ पर इंतज़ार करें, थोड़ा सा ये जो है हमारा मसाला जो है ये हल्का सा भून जाए, इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए और साथ में ये जो अब नज़र आ रहा है ना इसका कच्चापन टमाटर वगैरह का, वो भी भून जाए।
सही है। तो बाकी चीज़ों को यहाँ से थोड़ा सा हटाते हैं, नीट एंड क्लीन करते हैं ताकि हमारी जगह यहाँ पर खाली हो जाए। अच्छा जी, अचार का मैं आपको बता रही थी, तो मैं सोच रही थी कि ज़रा सा आप टीवी के पास चली जाए, पेपर पेन लेने, तो मैं आपको अचार का बताती हूँ जब तक ये थोड़ा सा ड्राई हो रहा है। अचार के लिए आपने अगर 1 साल 6 महीने के लिए अचार करना है तो आप क्या कीजिएगा, कैरियों को आपने बहुत अच्छे से धोना है, फिर आपने उसके टुकड़े करने हैं। ठीक है, कैरियों को धोइएगा, टुकड़े कीजिएगा। उसके बाद जैसे आपने लेनी है 2 किलो कैरियाँ, उसके अंदर लसूड़े आपने 1 किलो लसूड़े जो लेने हैं। लसूड़ों को भी पकाने का हर किसी को तरीका नहीं पता होता कि किस तरह से अचार में लसूड़े डाले जाते हैं। ठीक है, लोग कच्चे डाल देते हैं, वो गलते भी नहीं है और उसका टेस्ट भी नहीं अच्छा था। लसूड़ों को आपने धोना है, धोने के बाद आपने उसको साफ़ करना है। 1 कप पानी डालेगा, 1 कप आधा कप सिरका डालेगा और उसके अंदर लसूड़े डाल के ढक दीजिएगा। ठीक है, वो उसी में गल जाएंगे, बिल्कुल उसको खुश्क कर लीजिएगा। वो खुश्क हो गए बिल्कुल। अब आपने उसको मतलब ठंडे करने के लिए रखने ना कि उसके अंदर पानी बिल्कुल ना। अब कैरियों के अंदर नमक और हल्दी लगाकर 1 दिन आप बर्तन के अंदर रखिएगा, वो पूरा पानी छोड़ेगा, फिर छन्ने में डाल के फिर उसके बाद आपने किसी कपड़े पे फैला देना कि वो खुश्क हो जाए। अब लसूड़ों को इनको मिक्स कीजिएगा। आपने लेना है इसके अंदर राई, साथ में आपने मेथी दाना, साथ में आपने इसमें सौंफ, ज़ीरा, इनको हल्का सा भून लीजिएगा। हल्का सा भून के इसको आपने कूट लेना, पाउडर नहीं करना, मोटा मोटा दरदरा सा कर लेना है। अब इसके अंदर कलौंजी डालिएगा, कुटी हुई मिर्चें डालिएगा, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, लहसुन चॉप किया हुआ, 1 कप ऑयल, 10-12 कड़ी पत्ते, और ये पूरे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करके आपने जार में डाल देना। ऑयल को गर्म कीजिएगा, ऑयल गर्म हुआ, नीम गर्म हुआ, ऊपर से ऑयल डाल के मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद आपने इसको 1 हफ्ता धूप पे रखना है और इसके बाद आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है जी, अचार की तरकीब बता दी। यहाँ पर थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इसमें डालेंगे गोश्त। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिशावरी नमकीन गोश्त। अज्जा: बकरे का गोश्त उबला आधा किलो, प्याज 1 अदद, टमाटर आधा किलो, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 4 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, हरा धनिया 1 गट्ठी, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ये देखिए जी कितना मज़ेदार वाला मसाला जो भुन चुका है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, बेहतरीन किस्म का इसका मसाला रेडी हो गया है। काला भी नहीं है, पीला भी नहीं है, नीला भी नहीं है, मतलब कहने का है कि वो काला नहीं पड़ा, वरना अमूमन होता है ना कि बहुत ज़्यादा डार्क कलर होता है, वैसा नहीं हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने गोश्त मटन का बॉयल करके रखा है वो हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, अगर आप देखो घर में बना रहे हो तो आप लोगों के पास टाइम बहुत होता है, 1-1.5 घंटा होता है और गोश्त को गलने में भी इतना टाइम लगता है। तो आप आराम से इसको इसी तरह से मसाला तैयार करके आप हल्की आग पर इसको छोड़ दीजिएगा। 2 गिलास आपने गर्म पानी डाल देने हैं और इसको जब हल्की आग पे आप छोड़ेंगे तो आराम से पक जाएगा। आखिर में भुनाई कीजिएगा और भुनाई करने के बाद फिर आप क्या कीजिएगा, इसको ऊपर से हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल दीजिएगा। तो अब मैं बस इसको कवर करके रख देती हूँ, बाकी प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुका है। आखिर में जो अदरक डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें, वो हम एंड में डाल देंगे। तो अब हम चलते हैं कबाब की तरफ। और आपको पता है कि अब ज़्यादातर यही होता है कि हमारे, अच्छा इसमें काली मिर्च रह रही थी जो मैंने नहीं डाली, वो यहाँ रख देती हूँ। यहाँ पर हम रख देते हैं सारी चीज़ें, और ज़्यादातर सबके फेवरेट कबाब ही होते हैं वो, मतलब ज़्यादा चपली कबाब हुए, सी कबाब हुए, गोला कबाब हुए, यही सारी चीज़ें। तो ज़ाहिर है हम सारे भी वही चीज़ें आप लोगों को सिखा रहे होते हैं, और ज़्यादातर लोगों का होता भी ये ना कि बस ईद आ रही होती है तो सारा गोश्त पे ही सबका फोकस होता है। तो आपने देखा होगा कि बस एक पूरा वीक समझो, बल्कि अगला भी जब तक मतलब ईद के बाद भी हम 1 वीक पूरा गोश्त पे ही करेंगे, बाकी आप लोगों की फरमाइशें पूरी करेंगे। अचार की रेसिपी मैंने बता दी, यकीनन नोट कर ली होंगी और ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं चपली कबाब की तरफ। तो उसके अज्जा मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें और किस तरह से हमने उसको बनाना है। बहुत सिंपल, मज़ेदार वाले। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें कीमा चाहिए बीफ का, तकरीबन आप 1 किलो ले लीजिएगा। मकई का आटा 1 कप ले लीजिएगा। साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, अनारदाना 1 खाने का चम्मच, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, 1 पाव प्याज, 1 पाव टमाटर, 2 अंडे, नमक 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, और हस्बे ज़रूरत हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, चपली कबाब जो कल भी मैंने कबाब बनाए थे तो उसका भी आपको बता दिया था। तो चपली कबाब का मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब भी आप चपली कबाब बनाएं तो आपने हमेशा उसको तवे पे बनाना है। ठीक है जी,
तवे पे इसलिए बनाना है कि चपली कबाब के अंदर हम प्याज चॉप करके डालते हैं, टमाटर भी डालते हैं, तो क्या होता है जब आप उसको टर्न करने लगते हैं तो चपली कबाब जो है वो टूट जाते हैं। तो आपने देखा होगा जो वहाँ पर भी बना रहे थे तो उनका तो बड़ा सा लोहे का बड़ा सा कढ़ाया टाइप का होता है, तो वो साइडों पे रखते जाते हैं। तो एक तो ये होता है कि वो टर्न करते वक्त टूटते नहीं है, दूसरा ये होता है कि जब साइड पे आप तवों पे रखते जाएंगे तो वो बहुत अच्छे से अंदर तक पक जाते हैं। तो इसलिए चपली कबाब जब भी बनाए हमेशा तवे पे बनाए, और जब तक वो एक साइड से सुर्ख ना हो उसको आपने टर्न नहीं करना। सही है। तो अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसको हम डालेंगे चॉपर के अंदर। ये जो हमने कीमा लिया है, बीफ का लिया है, तो थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी है, तो मैं इसके अंदर ज़रा सी एक ब्रेड का स्लाइस डाल दें, या फिर आप आटा ही डाल दें, आप डाल सकते हैं। वैसे तो मकई का आटा हम डाल रहे हैं, और मकई का आटा आसानी से नहीं भी मिलता बाज़ दफ़ा, तो आप इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा कि अगर मकई का आटा बोला है तो हम मकई का आटा ही डालेंगे। वाइट भी आता है, येलो में भी आता है, तो आप इसकी जगह आप ले लीजिएगा बाजरे का आटा। अगर वो भी नहीं मिल रहा तो आप नॉर्मल आटा डाल दीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, हमारे साथ कौन है? हसीब है। चलें, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। एडवांस ईद मुबारक। आप लोग सब लोगों को भी ईद की भी और हज की भी मुबारक। जी खैर मुबारक। तो आपका शो बहुत हम देखते हैं, रोजाना हम देखते हैं, काफी अच्छी रेसिपी आप बनाती हैं। बहुत शुक्रिया। ट्राई भी मैं करता रहता हूँ। अच्छा, कॉल तो आपकी मिल जाती है माशाल्लाह। हाँ जी। तो एक फरमाइश करनी थी कि नरगिसी कोफ्ते तो बनाना सिखा दें आप। ठीक है, चलिए बिल्कुल सिखा देंगे। कल मैंने जिक्र भी किया था कि जो कीमा हमने बनाया था ना, उसके आप नरगिसी कोफ्ते भी बना सकते हैं। ठीक है, और कुछ? ठीक है, नहीं बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। चले जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, अल्लाह खुश रखे आपको। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या किया, कीमा डाल दिए। कीमे के साथ हम डालेंगे अनारदाना, 2 खाने के चम्मच मोटा कुटा हुआ ये है अनारदाना, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। सही है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे साबुत धनिया, ये थोड़ा सा हल्का सा कुटा हुआ है, बाकी तो ये नॉर्मल ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हो जाएगा। इसके बाद इसमें जाएंगे बाकी की चीज़ें, नमक, काली मिर्च, हम इसको बहुत अच्छे से चला देंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे, यहाँ पर हमारे पास मकई का आटा है और बाकी चीज़ें। तो इसके अंदर जाएगी काली मिर्च, ठीक है, ये डाल देते हैं, बल्कि पूरी ही डाल देते हैं। साथ में कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। देखिए, हम कराची वाले थोड़ा सा मसाले मिर्च तेज़ खाते हैं, ठीक है, पेशावर वाले थोड़ा कम डालते हैं। अच्छा, 1 ही चाय का चम्मच इसमें नमक जाएगा। साथ में डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। चलें जी, ये हो गया। बाकी ये जो 2 चीज़ें ये हम बाद में डालेंगे, इसलिए बाद में डालेंगे, पहले कीमे को बहुत अच्छे से पीसना है, फिर उसके बाद हम इसमें बाद में डाल देंगे। तो इसको भी एक नज़र देख लेते हैं गोश्त को। जब आप दूसरी तरफ कोई चीज़ काम कर रहे होते हैं तो पहले वाले हांडी को आप भूल जाते हैं। भूलना नहीं चाहिए, चम्मच चलाते रहना चाहिए, ज़रा सा हमारा ध्यान उधर जाता है। और अक्सर आपने नोट किया होगा, दूध जब आप चूल्हे पे रखते हैं तो आप खड़े रहते हैं तो कभी भी उसमें उबाल नहीं आता, ज़रा सा आप साइड पे हो तो फ़ौरन गिर जाता है। तो यही सालन का भी होता है। अच्छा जी, अब हम इसको चलाते हैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत अच्छे से इसको चॉपर को चलाएँगे कि सारी चीज़ें मिक्स हो। बिस्मिल्लाह। बाद में प्याज को छोटा छोटा चॉप करेंगे, वो डाल देंगे। अच्छा, इसको अच्छे से आपने चलाना है। अगर थोड़ा सा, अगर आपको जैसे ईद पे तो होती है, हर घर में चर्बी होती है, तो वो भी डाल दीजिएगा, तो ये बड़े मज़े के बनेंगे और बड़े मतलब जूसी जूसी से बनेंगे। अगर आपके पास थोड़ा सा फैट जो होता है, चर्बी होती है, अगर वो भी डाल देंगे तो। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये देख। अच्छा, थोड़ा सा बस आप देख लीजिएगा, हमने इसको जो कीमा इसका पीसा है, ये देखें जी बारीक हो गया है इस तरह से। अब इसके अंदर अंडा और यहाँ पर जाएगा मकई का आटा, इसको थोड़ा सा चलाते हैं और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चपली कबाब, अज्जा,
गाय का कीमा मशीन का पिसा 1 किलो, मकई का आटा 1 कप, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, अनारदाना 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, प्याज 1 पाव, टमाटर 1 पाव, अंडे 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत। ऐसे एक्शन दिया जी। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर देखें क्या मज़े की खुशबू आई है और ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये मटन जो है रेडी हो गया। अब इस पे जाएगी अदरक, ठीक है, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और ये वाली काली वाली मिर्च, सही, ये काली वाली मिर्च। चलें जी, ये हो गया। अब इसमें डालते हैं अदरक। चलें जी, ये देखें जी, अदरक डाल दी और हरा धनिया। ये देखिए जी, हम थोड़ा सा हरा धनिया, और आपको पता है मैं ज़रूर खाने में हरा धनिया डालती हूँ पहले, जब पकते वक्त। क्या होता है कि इसका जो टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, और दूसरा क्या होता है कि मसालों की तेज़ी को कम कर देते हैं। चलें जी, ये तो हो गया। अब हम चलते हैं अपनी जो सेकंड रेसिपी है चपली कबाब की तरफ। और इसके लिए तवा मैंने ले लिया, बड़ा वाला तवा, पेशावरी तवा ले लिया। अच्छा जी यहाँ पर देखें, हाँ, ओ या अल्लाह मेरे से ज़्यादा वज़न है। ये देखें जी, इसके अंदर मैंने प्याज को चॉप करके डाल दिया। उसके बाद जो मसाले आपके सामने डाले थे, काली मिर्च, कुटी हुई मिर्च, नमक, अदरक, लहसुन, साबुत धनिया, अनारदाना, ठीक है। और यहाँ पर जाएंगे 2 अदद अंडे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, सही है। और टमाटर कटिंग करके रख दिए हैं। अच्छा, ज़्यादातर तो यही होता है कि ऊपर से वो टमाटर लगाते हैं, लेकिन क्या है कि मैं अपने घर में जब बनाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, इसमें चॉप करके टमाटर डाल देती हूँ, क्योंकि वो अंदर बड़ा अच्छा उसका टेस्ट आता है। और जब हम ऊपर लगाते हैं तो वो ज़रा वो पता चल जाता है कि ये भी पेशावर के चपली कबाब है, नज़र आ जाता है। तो खैर आप पे डिपेंड करता है, आप चाहें तो चॉप करके डाल दें, आप चाहें तो आप ऊपर से स्लाइस करके लगा दें। अच्छा, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसी में ऑयल ले लेते हैं और हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इस तरह से हम कबाब बनाएंगे, ठीक है। एक तो रेसिपी हमारी कंप्लीट होगी। और यहाँ पर अगर थोड़ा सा आपको लगे कि प्याज की वजह से ज़रा सा ये लिक्विड में हो गया या फिर अंडे की वजह से हो गया, तो आप फिर क्या कीजिएगा, ज़रा सा बेशक आटा और डाल दीजिएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, ठीक है। ये इस तरह से पहले आपने इसको अच्छी से मिक्स कर लेना है, ये जो अंडा और प्याज ये सारे। अच्छा, प्याज जो है ना वो भी कबाब को बड़ा सॉफ्ट रखता है, सही है। अब इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ इस तरह से। फिर हम इसको शेप देंगे, फिर उसके बाद तवे पे डाल देंगे। बड़ा तवा आराम से सारे आ जाएंगे। अगर आपके पास बड़ा तवा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप घर के नॉर्मल तवे पे भी आप इसको बना सकते हैं। मैं लेके आई थी पेशावर से, मैं लेके आई थी, मेरे पास बड़ा प्यारा सा था, मुझे याद नहीं रहा, मैं वो ले आती। वो सिल्वर था और बहुत ज़बरदस्त किस्म का होता था बड़ा। जब मैं गई थी ना, जब वहाँ पर, नहीं सवात से लिया था, पेशावर से नहीं सवात से लिया था। चलें जी, ये देखें बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है इस तरह से। प्याज डाल दिया, प्याज से इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये देखिए, प्याज को मैंने चॉप करके, जैसे चॉपर में मोटा मोटा जिस तरह से उस तरह से किया था, पेस्ट ना बनाइएगा। और कबाबों का तो आपको पता है ज़्यादातर होता ही ये कि ईद पर ज़्यादातर बारबेक्यू का ही हो रहा होता है हर जगह पे। बस इसको मिक्स अच्छे से कीजिएगा। चलिए, अब हम एक लेते हैं यहाँ पर प्लेट, पहले 2-3 बना लेते हैं, फिर हम इसको ऑन करेंगे, फिर हम तवे पे इसको डालते जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखें बेहतरीन किस्म का हो गया। बहुत ज़्यादा मिर्ची इसमें नहीं है, और आपको बताइए कि पेशावर साइड के जो होते हैं ना वो ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खाते, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी इसमें कुटी हुई मिर्च और काली मिर्च दोनों डाल दी थी। अच्छा, अब हम करेंगे इस तरह से हाथ पे इसको, थोड़े बड़े बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए, अब इसको इस तरह से, ठीक है। ये देखिए, अब ऑन कर देती हूँ और इसके बाद डायरेक्ट हम डालते जाएंगे। ऑयल डालते हैं, फिर तवे के साइड पे रखते जाएंगे, तो उससे ये होगा कि बहुत अच्छे से वो पक जाएंगे जब तक ये अच्छे से गर्म हो जाता है। बस हाथ से थोड़ा सा चपटा कर लेंगे, और जब हम इस पे डालेंगे तो साथ साथ में इसको चपटा करते जाएंगे।
थोड़े बड़े बड़े होंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अनारदाना ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है अनारदाने का। ठीक है, यहाँ पर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे तो इससे और अच्छे से बन जाएंगे। बस ये हो गया। बाकी ये है कि अच्छा, इसका एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर जब आप चपली कबाब बनाएंगे तो आपने मतलब प्याज को इसमें मिक्स करके ना रखिएगा, ठीक है ना। बाकी सारे मसाले सब चीज़ें डाल के रख लिया, सिर्फ प्याज ना डालिएगा, इसलिए कि प्याज पानी छोड़ देगा, फिर ये टूटना शुरू है। जिस टाइम पे आपने इसको फ्राई करने है उस टाइम पे आपने इसके अंदर प्याज डालना है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा, वरना ये होगा कि पानी छोड़ देता है प्याज तो टूटना शुरू हो जाते हैं। चलें जी, बस ये देखें जी, ये भी इसके ऊपर लगाते हैं और अब हम इसको इस तरह से इसके ऊपर रखते जाएंगे। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब डायरेक्टली हम इसके ऊपर ही बना के रखते जाएंगे और ये आराम से फ्राई हो जाएंगे। चलें जी, इसी तरह से मज़ीद सबको हम फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो ऐसा करते हैं, जब तक चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। चपली कबाब अज्जा: गाय का कीमा मशीन का पिसा 1 किलो, मकई का आटा 1 कप, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, अनारदाना 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, प्याज 1 पाव, टमाटर 1 पाव, अंडे 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले गाय के कीमे में मकई का आटा, साबित धनिया, अनारदाना, कुटी काली मिर्च, अंडे, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और कुटी लाल मिर्च डाल दें। अब इसमें प्याज और टमाटर चॉप करके शामिल करें। उसके बाद हाथ से कबाब बना लें। फिर तवे पर तेल गर्म करके कबाब फ्राई कर लें। चपली कबाब तैयार हैं। पेशावरी नमकीन गोश्त अज्जा: बकरे का गोश्त उबला आधा किलो, प्याज 1 अदद, टमाटर आधा किलो, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 4 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, हरा धनिया 1 गट्ठी, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज सुनहरी कर लें, फिर इसे निकालकर टमाटर के साथ पीस लें। उसके बाद तेल गर्म करके पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, हरी मिर्चें, काली मिर्च, नमक और अदरक लहसुन शामिल करके पकाएं। अब इसमें गोश्त डालकर मसाला 15 से 20 मिनट तक भूनें। आखिर में हरा धनिया और बारीक कटी अदरक डाल के गर्म गर्म सर्व कर दें। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमारे चपली कबाब जो हैं वो रेडी हो रहे हैं और ये देखें जी, तवे के ऊपर मैंने फ्राई करके साइडों पे इस तरह से रखती गई हूँ ताकि ये अच्छे से अंदर तक पक जाए। अमूमन ये होता है ना कि थोड़ा सा कच्चापन रहता है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि हमेशा तवे के ऊपर ही आप फ्राई करें कबाब को ताकि साइडों पर रखते जाए। तो यहाँ पर इसके अंदर अनारदाना और उसके साथ आटा, ये सारी चीज़ें डाल के बड़े मज़े के बने, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इससे एक तो ये होता है तवे पे कि एक्स्ट्रा ऑयल जो होता है वो सारा नीचे आ जाता है, तो ऑयल भी जो होता है ना वो भी ज़्यादा नहीं कबाब के अंदर रहता। तो यहाँ पर भी मैंने इसी तरह से किए हैं। ये ज़बरदस्त से कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं 3 मैंने चार बल्कि मैंने प्लेटर में रख दिए हैं, बाकी हम इसमें एक्स्ट्रा निकाल देंगे। ये थोड़ा सा स्लो फ्लेम पे बनाएंगे इसलिए कि अभी तो हमने आपके सामने सारी चीज़ें इसमें डाली थी, फ़ौरन मैरिनेट किया तो फ़ौरन ही हमने इसको यहाँ पर रख दिया पकने के लिए। तो वैसे तो आपको पता है कबाब का थोड़ा सा ये होता है कि आप मसाला लगा कर उसको मैरिनेट करके रखें तो तब जाके वो फिर सही से बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे मज़ेदार से चपली कबाब भी रेडी हो चुके हैं। ये देखें, खूब अच्छे से आपने इसको इस तरह से प्रेस करना है ताकि ये इसका जो एक्स्ट्रा जो पानी है या फिर इसके अंदर जो कच्चापन है वो भी निकल जाए। सही है, चलिए ये हो गए और कुछ हमने निकाल लिया। टमाटर, प्याज, ये तो आपको पता मस्ट होते हैं इसके साथ, ये हम यहाँ पर वैसे ही रख देते हैं सिर्फ मेकअप के लिए। ठीक है, बस इसको थोड़ा इसी पे रहने देते हैं ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी भी निकले और ये अच्छे से हो जाए। अच्छा, ये मत आप समझिएगा कि जल गए, जले नहीं है, ये पास ही में खड़ी हूँ, साथ साथ में इसको इस तरह से प्रेस कर करके इसको करी जा रही। अब इसका चूल्हा बंद कर देते हैं और आराम से ये जो अंदर तक ये पक जाएंगे। बाकी जो है ये हमारे रेडी हो चुके हैं और कुछ को हम यहाँ पर निकाल लेंगे थोड़े से टमाटर के साथ और हरा धनिया, और साथ में प्याज भी रख लीजिएगा। हमारे पास प्याज इस वक्त ख़त्म हो चुका है। चलिए, लेमन के स्लाइसेस भी रख लीजिएगा।
बल्कि ऐसे ही रखते हैं, जिसने लेना होगा तो आराम से ऊपर से लेमन के साथ कर लेगा, निचोड़ लेगा। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखें, टमाटर ना अगर आप उसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे तो फिर कच्चापन रहेगा, तो इसलिए मैंने उसको बहुत अच्छे से यहाँ पर पकाया है कि ताकि उसका कच्चापन ना रहे। चलिए जी, ये भी हो गए। और बाकी ये है कल की क्या रेसिपी है। कल आई थिंक कोरमा है बीफ का, इसलिए कि बस फरमाइशें इतनी जो आ रही थी तो हमने कहा उसी हिसाब से हम रेसिपीज़ रखेंगे। चलिए जी, ये देखिए जी मज़ेदार सी रेसिपी ये यहाँ रखते हैं ताकि यहाँ पे आपको नज़र आए, और इसको यहाँ पे रखते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। अच्छा, एक दफ़ा इसका रिकैप भी कर लूँगी ताकि आप लोगों को भी अच्छे से उसका एक वो हो जाए कि भाई क्या क्या चीज़ें हमने डाली। इसको मैं पलट के रखती हूँ ताकि और गरम हो जाएगा ना, तो ये इसके साथ अच्छे से पकना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा ही कच्चा था तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। अरे ये टूट भी गया है, कोई बात नहीं, कहते हैं पेट में भी तो हम तोड़ के ही खाते हैं। अच्छा जी, ये रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है न्यू रेसिपीज़ के साथ। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त देगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।